वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम आरबीआई के एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ये जो एमपीसी कमेटी होता है ये हर 2 महीने में अपना रिजल्ट अपना पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। तो ये जो 6 फरवरी वाला ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 6 फरवरी ये पहला बजट के बाद का पहला रिपोर्ट हमारे सामने आया है। तो इसमें हमें ये देखना था, हमें ये ध्यान में रखना था कि क्या रेपो रेट में कोई चेंजेस आता है। तो दोस्तों, रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं है, अभी भी रेपो रेट 5.25 है। तो पहले हम जानते हैं रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट क्या होता है, ये एक वो रेट है जिसमें आरबीआई जो होती है वो दूसरे बैंक्स को लोन देती है जिस इंटरेस्ट पे, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और वो जो इंटरेस्ट होता है वो इनडायरेक्टली हमें इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर रेपो रेट को इंक्रीज करता है तो अगर बैंक फिर हमें जो लोन देती है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, वो लोन का इंटरेस्ट को भी इंक्रीज कर देते हैं बैंक। अगर रेपो रेट को डिक्रीज करता है तो वो इंटरेस्ट भी हमारे लिए डिक्रीज होता है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ को कंट्रोल, ये 2 चीज़ के बेसिस पे मतलब रेपो रेट को डिसाइड करते हैं। पहला एक कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को और दूसरा करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। कि ये कैसे करता है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब मार्केट में पैसे, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि वो जो मार्केट वाला पैसा है वो आरबीआई अपने अंडर ला सके। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चाहिए, अगर मान लो इकोनॉमिक को ग्रोथ कराना है, तो उस केसेस में क्या करते हैं, रेपो रेट को कम कर दिया जाता है ताकि लोग पैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें कम इंटरेस्ट पे। ठीक है। तो इस 6 फरवरी में क्या डिसीजन लिया गया, इसमें 2 डिसीजन लिया, मेनली ये डिसीजंस लिए गए कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आरबीआई ने कोई चेंजेस नहीं करा है। जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो कोई चेंजेस नहीं है, वो कौन सा फिक्स्ड है और इसको एक रिमेन न्यूट्रल कंसीडर किया गया है। और इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट आपका स्टेबल है। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। बाकी आप दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो जब 2019 में कोविड आया था तो उसमें क्या था कि आपको पता होगा कि जीडीपी काफ़ी नेगेटिव चली गई थी हमारा। तो उस केसेस में क्या किया गया था, रेपो रेट को काफ़ी कम कर दिया गया था ताकि जीडीपी को मेंटेन किया जा सके। तो वो 4 के करीब लेके आया गया था। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी जीडीपी इंक्रीज की हमारी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमारा रेपो रेट धीरे धीरे इंक्रीज किया गया। उसके बाद क्या है कि अभी काफ़ी इंक्रीज हुआ था 6.5 के करीब। उसके बाद क्या है कि आप देख सकते हो कि धीरे धीरे फिर हमारा ग्रोथ के लिए हमने रेपो रेट को कम किया है, अभी 5.25 पे भी कांस्टेंट है। ठीक है। और इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। बताया गया है कि अगले FY 27 तक ये एक्सपेक्ट किया गया कि जैसे कि अभी इन्फ्लेशन 4% पे चल रहा है, तो मेरे चांसेस है कि 4.2 तक का इन्फ्लेशन हो सकता है। और ये किसके केस क्यों देखा गया, तो ये देखा गया जैसा आपको पता होगा कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा राइज किया है अभी इस ईयर में। तो आप इसके कंसिडर में भी अब जो इन्फ्लेशन है उसको 0.2% तक का इंक्रीमेंट उम्मीद किया गया है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो गोल्ड होता है, जैसा कि इन्फ्लेशन सिर्फ बहुत सी कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, सिर्फ आपका रोटी चावल या फिर सब्जी वेजिटेबल्स इस पे डिपेंड नहीं करता। ये गोल्ड सिल्वर और भी चीज़ें होती है, पल्सेस, ये सब चीज़ पे भी डिपेंड करता है कुछ अमाउंट पे। तो आपने देखा होगा कि क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है इस करंट ईयर में, तो इसके केसेस में इसमें उम्मीद किया जा रहा है कि 27 में क्या होगा, इन्फ्लेशन में 0.2% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फिर आगे आने वाली वीडियो में कि क्या होता है, रेपो रेट में कोई चेंजेस आता है कि नहीं। तब तक के लिए मेरे वीडियोस पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।